जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ उसामा अली एंड टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद यू ऑफ क्लास फ़िज़िक्स क्लास 12। आज हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स का आगाज़ करेंगे और एक ऐसी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसमें इंशाल्लाह बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो इंट्रोडक्शन में आपके पास ये जो फ़िज़िक्स है सेकेंड ईयर की, ये बेस करती है क्वांटम मैकेनिक्स पे। और यहाँ पे आपने जो पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ना है ये आपको लेकर जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा पढ़ने का नाम है। ये तीसरा चैप्टर है वैसे आपकी बुक में, लेकिन पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोनों चैप्टर रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के साथ। ये आपको लेकर जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की तरफ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्या मतलब होता है कि चार्जेस इन मोशन। अगर चार्जेस की बात की जाए, इसको पढ़ने से पहले हमें चार्जेस को समझना पड़ेगा। तो मैं मज़ीद जो है वो आपके जो चैप्टर्स हैं इनका साथ साथ इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। ये पहले 3 चैप्टर्स का आपको इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी था जो मैंने आपको करवा दिया। अब मैं बाकायदा टॉपिक्स का आगाज़ करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं चार्जेस के मुतालिक, मैं उनको एक रिवीजन और ओवरव्यू उनका दूंगा और उससे मज़ीद थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के आपको चीज़ों के बारे में बताऊंगा, चार्जेस के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो चार्जेस हैं ये क्या हैं? चार्जेस बेसिकली चार्जेस जो होते हैं ये किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसके आगे कुछ ना हो या जिसके बारे में हमें पता नहीं है, एक ख़ास प्रॉपर्टी किसी ना किसी मैटर की होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे इससे पहले हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में मैथ्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैथ्स बेसिकली क्या था? मैथ्स एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी मैटर की। इसी तरह से चार्जेस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी मैटर की। अब जो मैथ्स था क्लासिकल मैकेनिक्स, या आप जो पीछे मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, जो पीछे फिज़िक्स पढ़ के आए हैं, उसमें जो मैथ्स था इसमें वही रोल प्ले करेंगे बहुत हद तक चार्जेस। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैथ्स और चार्ज में क्या फ़र्क है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बाकायदा तौर पर चार्ज की तरफ रुख करते हैं अपना। तो चार्जेस क्या हैं, और मैथ्स और चार्ज में डिफरेंस क्या है? मैथ्स जो होता है ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी की एटम्स और उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। और चार्जेस जो होते हैं ये एटम्स के अंदर मौजूद चार्जेस होते हैं, यानी कि ये विद इन द एटम होते हैं। जो चार्ज होते हैं ये हर मैस के पास चार्जेस मौजूद होते हैं। जो मैस है इसको हम वी कैन सी इट, और जो मैस है वी कैन नॉट सी इट। चार्ज को हम वी कैन नॉट सी इट, हम इसको नहीं देख सकते। इसी तरह से जो मैस है इस पे लॉ ऑफ न्यूटन्स लगते हैं। ये मैस पे लॉज ऑफ न्यूटन होल्ड करते हैं। आप पीछे लॉज ऑफ न्यूटन काफ़ी पढ़ के आए हैं। और चार्ज के केस में लॉज बदल जाएंगे, इसमें कूलम्स लॉ, उसके अलावा फैराडे के लॉज और कुछ मॉडर्न फिज़िक्स के लॉज इसमें लगेंगे। तो ये बेसिकली
मॉडर्न फिज़िक्स के लाज इसमें लगते हैं। इसके बाद मैथ्स लाजमी नहीं है कि क्वांटाइज्ड रहे, ये अनक्वांटाइज्ड होती है। ये क्वांटाइज्ड और अनक्वांटाइज्ड क्या होती है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन चार्जेस जो होते हैं क्वांटाइज्ड रहते हैं। अच्छा, क्वांटाइज्ड जो वर्ड मैंने अभी बोला है, ये चार्ज के बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट होने लगी है, तो आप ज़रा अटेंटिव हो जाएं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज जो होंगे ये लाजमी तौर पर एक ख़ास मकदार में ही होंगे। किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है तो वो ख़ास मकदार में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाए, ऐसा नहीं है। चार्ज होता है वो हमेशा Ne, क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन एन बेसिक पार्टिकल, और ये होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁹ कूलम। ये E की वैल्यू ये फिक्स होती है। अब ये जो N है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ पे क्वांटाइज्ड का कॉन्सेप्ट समझ ले। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी। तो चार्ज किसी भी बॉडी पे इस चार्ज का 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि n क्या हो सकता है, इंटीजर का क्या मतलब होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 और सो ऑन। यानी कि इनमें से किसी नंबर के साथ इस चार्ज की इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। इस क्वांटाइज्ड का ये मतलब है। तो अब चार्ज पे मज़ीद डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले चार्ज की टाइप्स को देखते हैं, चार्ज कितनी तरह का हो सकता है। तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे जो होगा दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, इवन कि इंसान खुद जो है ये चार्जेस से मिलके बना है, वो एटम से मिलके बना है, तो एटम के अंदर चार्जेस होते हैं। अब ये चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल करेंगे, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये फिर भी रिपेल करेंगे। सिर्फ उस सूरत में अट्रैक्ट करेंगे जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। यानी कि अगर पहला पॉजिटिव पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा फिर भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इन चार्जेस को कहते हैं अनलाइक चार्जेस, जिसमें दोनों डिफरेंट हों, वो अनलाइक होते हैं। और अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो लाइक चार्जेस होंगे। तो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। इसके बाद मज़ीद आगे चार्जेस पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बताने के बाद अब बाकायदा तौर पर हम अपने टॉपिक का आगाज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चार्जेस के बारे में समझ आ गई है कि चार्जेस की नेचर किस किस्म की होती है और चार्जेस क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली जो चार्जेस की स्टडी का नाम है, ये ऐसे चार्जेस की स्टडी का नाम है कि जिसमें चार्जेस एट रेस्ट होते हैं। स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रो चार्ज से मिलके बना है, और चार्ज से मीनिंग ये देता है इलेक्ट्रो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ होल चार्जेस एट रेस्ट, कि जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उसकी मोशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दिया जाता है। अब मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले एक बात बताई कि पॉजिटिव रिपेल करते हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की मिसाल दी। तो मैंने आपको उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस बताई। मैंने आपको अभी ये बात जो बताई है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव, ये बेसिकली आज हमने देखनी थी, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है कि हाउ मच। क्वांटिटेटिव का मतलब ही क्या होता है, हाउ मच, और क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी को बताना।
व्हाट टाइप या नेचर, व्हाट्स नेचर, कि उसकी क्या नेचर है, क्वालिटी क्या है। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बिटवीन चार्जेस के। तो ये बेसिकली हमें क्या बताएगी, हाउ मच फोर्स चार्जेस एक्ट ऑन ईच अदर, यानी कि चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं, ये हमने देखना है। और ये हमें बताता है कूलम्स लॉ। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, ये कितना रिपेल और कितना अट्रैक्ट करते हैं, इसकी क्वांटिटी बताने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है। आज हमने चार्जेस के बारे में थोरोली अंडरस्टैंडिंग ली है और हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट प्रोवाइज किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि चार्जेस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब नेक्स्ट जब हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बेसिक्स का पता होगा। जी बहुत शुक्रिया।